हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम एक वीडियो लेकर आए हैं। ये जो वीडियो होगा इसमें दो तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि नर्स्ट इक्वेशन आया कैसे था, यानी कि प्रूफ ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन सेल। और नंबर 3, एक आध न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर किस बात की? तो देखो बच्चों, क्या था नर्स्ट इक्वेशन? क्या था नर्स्ट इक्वेशन? था E सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 2.303 RD अपॉन NF log Q एट एनी टेम्परेचर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। क्लियर हो गया बात? हमें यही प्रूफ करना है कि ये आया कहां से। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, और थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये इक्वेशन कहां से आता है बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हुआ बात? अब तुम दो बात तो जानता है, डेल्टा जी की जगह पर क्या जानता है? माइनस NF ई सेल। और डेल्टा जी नॉट के जगह पर क्या जानते हो? माइनस NF ई नॉट सेल। इज दैट क्लियर? क्लियर है पूरी तरह से? तो डेल्टा जी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस NF ई सेल, और डेल्टा जी नॉट के जगह पर माइनस NF ई नॉट सेल। क्लियर? प्लस 2.303 RT log Q। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ क्या है? NF है, तो यहां भी NF है, यहां भी NF है। अब इस NF को हम हटाना चाहते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय NF, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम NF से डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों तरफ NF से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है? E सेल इक्वल टू ए नॉट सेल प्लस 2.303 RT log Q। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ जो होगा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस। अच्छा, यहां पर NF आ जाएगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? NF से। तो ये NF कैंसिल हो गया, ये NF कैंसिल हो गया, लेकिन इतना बाई क्या हो जाएगा? NF। अच्छा, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो प्लस बना, माइनस है तो प्लस बना, ये प्लस है तो माइनस। 2.303 RT अपॉन NF log Q। क्या हम इसी को नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं? बिल्कुल, इसी को तो नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। यानी हमने नर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चों? प्रूफ कर दिया। आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। चलो अब यहां से एक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने प्रूफ कर लिया नर्स्ट इक्वेशन को। नंबर 2, हमने कहा था कि एक और सेल बचा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो आप हेडिंग लगा लो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन सेल? तो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है? कॉन्सेंट्रेशन सेल इज नथिंग स्पेशल। कॉन्सेंट्रेशन सेल कोई विशेष नहीं है। इसमें होता यह है कि एनोड और कैथोड दोनों एक ही रॉड से बनता है। नहीं समझे? अभी तक हम जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहे थे उसमें एनोड एक अलग मेटल का था, कैथोड एक अलग मेटल का था। एनोड अगर जिंक है तो कैथोड हो सकता है कॉपर है, एनोड हो सकता है सिल्वर है तो कैथोड हो सकता है कॉपर हो। यानी कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले रहे थे। एनोड और कैथोड दोनों सेम मेटल का नहीं था। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे तो एनोड और कैथोड दोनों सेम मेटल के रॉड होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां से लिख सकते हैं एनोड एंड कैथोड आर मेड बाय सेम मेटल रॉड। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन सेल होने के लिए एनोड और कैथोड दोनों सेम मेटल रॉड से बना होना चाहिए। यानी कि एनोड अगर जिंक का है तो कैथोड भी जिंक का है। एनोड अगर कॉपर है, कैथोड भी कॉपर होना चाहिए। एनोड अगर आयरन है तो कैथोड भी आयरन होना चाहिए। क्लियर हो गया बात?
दूसरी बात, अब जरा सोचो कि एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों एक ही रॉड का है, तो दोनों का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, यानी कि जो ई0 सेल होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ई0 सेल का वैल्यू ये क्या होता है बच्चों, 0 होता है। कैसे, तो जरा जल्दी से यहाँ पे समझो। तो ये मान लो कि दो कंपार्टमेंट है, लेफ्ट वाला में एनोड है, राइट वाला में कैथोड है। यहां से यहाँ पता है इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां से यहाँ क्या आता है, करंट। अब हम कह रहे हैं कि ये भी जिंक का है और हम कह रहे हैं कि ये भी जिंक का है। दोनों किसका है, जिंक का है। तो अगर जिंक का है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76। जिंक का, जिंक यानी कि ये जब भी Zn2+ से Zn आपको दिखाई दे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स है -0.76 वोल्ट। क्लियर हो गया बात। तो अगर ये जिंक है, Zn से Zn2+ और Zn2+ से Zn जा रहा है, मतलब कि दोनों इसी फॉर्म में है, जिंक का ही है, तो यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 और यहां भी 0.76। तो दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, सेम। तो अगर तू ई0 सेल लिखेगा तो 0 ही होगा ना, कि ई0 सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, और जो एनोड है वही कैथोड है, यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का वही रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। इसका मतलब ई0 सेल का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चों, यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहां हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा, क्योंकि इसके पहले हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेकर बना रहे थे। तो दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो था हम उसे एनोड कह देते थे, जिसका हाई था उसे कैथोड कह देते थे। लेकिन यहां पर तो दोनों एक ही रोड है, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। तो बहुत सिंपल सा जवाब है एक लाइन में, कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा वो एनोड बनेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वो कैथोड बनेगा। क्लियर हो गया बात। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहला कि एनोड और कैथोड दोनों एक ही रॉड का होगा। नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो एनोड सेल 0 होगा। और नंबर 3, जिस इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा वो एनोड का काम, और जिसका हाई होगा वो कैथोड का काम। तो यहां पर लिखेंगे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन dipped electrode act as anode and higher act as cathode। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोड जिस आयन में डूबा होता है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। मतलब ये जब यहां पे समझाएं हम तुम्हें, तो यहां पे सपोज करो कि यहां पे जिंक का है और यहां पे सपोज करो कॉपर का है। तो जिंक तो सॉलिड है, इसका थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन होगा। जिंक जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कॉपर जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उस कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मान लो यहां भी जिंक डूबा है और यहां भी जिंक डूबा है, तो ये भी सॉल्यूशन जिंक का ही है और ये भी सॉल्यूशन जिंक का ही है। अगर ये सॉल्यूशन का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये एनोड बनेगा, और ये कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो ये कैथोड बनेगा। चलो इतना क्लियर हो गया होगा। फाइनली ये 3 बात आप ध्यान रखेंगे कि एनोड और कैथोड एक ही रोड में बनेगा, एनोड सेल 0 होगा और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला एनोड का काम करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला कैथोड का काम करेगा। पॉज करके नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से नर्स इक्वेशन अगर हम यहां पे यूज करें बच्चों, तो नर्स इक्वेशन क्या होता है, E सेल इक्वल टू A0 सेल -2.303 RT अपॉन NF log Q। तो यहां से फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या हो जाएगा, तो फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए अब तुम समझ रहा है ना कि E0 सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बाकी कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या बन जाएगा, E सेल इक्वल टू -2.303 RT अपॉन NF log Q। अच्छा, अगर हम कहें ये किसी भी टेम्परेचर पे है ना, एट एनी टेम्परेचर। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं नर्स इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, तो हो सकता है। इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे,
तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारे लिए किसका, कॉन्सेंट्रेशन सेल का। चलो बहुत बढ़िया, चलिए इसको पॉज करके नोट करेंगे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहां पे, फाइंड द EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको किसी सेल का EMF निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्या है सेल, जरा जल्दी से देखेंगे। तो सेल है Zn से Zn2 प्लस 0.001 और फिर है यहां पर Zn2 प्लस से Zn 0.1 m। चलिए ये बाकी सॉलिड है और ये भी आपका क्या है, सॉरी उल्टा लिखा गया है, ये हो गया आपका 0.1 m। ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। चलिए पॉज करके नोट करेंगे जल्दी से और इसको खुद से ट्राई करेंगे। चलो हो गया, ध्यान से देखो। ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो रहता है उसे एनोड कहते हैं, राइट में जो रहता है उसे कैथोड कहते हैं। लेकिन इस बार खास बात क्या है बच्चों, तो खास बात ये है कि एनोड भी जिंक का है, कैथोड भी जिंक का है। इसका मतलब ये सेटअप किसका है, कॉन्सेंट्रेशन सेल का। क्लियर। और यदि ये सेटअप कॉन्सेंट्रेशन सेल का है तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू। चलो ये हो गया, क्लियर हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो एनोड O होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कैथोड O होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो लेफ्ट वाला एनोड है, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन छोटा है और ये कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है, इसलिए एनोड और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड। अब रिएक्शन लिखो, तो सबसे पहले एनोड पे लिखो। एनोड पे कहां से कहां, चलो यहां पे लिखते हैं। एनोड पे कहां से कहां, तो Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस, ठीक है। ये हमारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा कैथोड पे। तो कैथोड पे देखो Zn2 प्लस से Zn2 प्लस से Zn, ये हमारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, 2 ही लूज किया, 2 ही एक्सेप्ट किया, यानी n का वैल्यू दोनों जगह सेम है तो ऐड कर दो। तो Zn प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस और प्लस Zn। अब जरा ध्यान से देखो, यहां Zn से Zn2 प्लस एनोड है, मतलब ये वाला जो होगा वो क्या है, एनोड है। और फिर यहां तो देखो Zn2 प्लस से Zn, मतलब ये वाला क्या है, कैथोड है। कोई डाउट इसमें? तो देखो यहां पर ये वाला हमारे लिए क्या है, कैथोड है, और ये हमारे लिए क्या है, एनोड है। अब यहां से Q का वैल्यू लिखो, तो Q लिखने का तरीका पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू Zn अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn इंटू Zn2 प्लस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है। देखो ऊपर वाला लिखे हैं तो मतलब ये एनोड वाला है और नीचे वाला ये किसका है, कैथोड वाला। अब यहां से Q निकालो, तो Zn2 प्लस एनोड, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन देखो जल्दी से कितना है, 0.001 इंटू 1, क्योंकि Zn क्या है, सॉलिड, 1 हो जाएगा। फिर नीचे Zn सॉलिड है 1 और Zn2 प्लस जब कैथोड है तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1। अब देखो ये कट कर कितना मिलेगा, तो कट कर मिलेगा ये 0.1। पता चला, नहीं पता चला तो देख लो। ये लिख सकता है 10 पर पावर -3 और इसको लिख सकता है 10 पर पावर -1। 0.1 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये 1 2 3 है, 10 पर पावर -3 और 10 पर पावर -1, यानी कट कर मिलेगा 10 पर पावर -2। अब देखो Q निकल गया, N क्या होगा यहाँ पर, तो N का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब यहां से निकाल लो इससे, तो ई सेल का क्या है, -0.059 अपॉन N यानी कि 2 लॉग Q। Q का वैल्यू 10 पर पावर -2, अब 10 पर पावर -2 लॉग का वैल्यू +2 हो जाएगा। तो ये प्लस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आया? हाँ यहां पर देखो, पहले नोट कर लो, पॉज करके फिर समझाते हैं। नोट कर लो, बहुत सारे लोग एक फॉर्मूला आपको बताएंगे
और फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू के जगह पर देखो क्या है, ऊपर एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत सारे लोग आपको इस तरह से बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो बहुत सारी जगह पर इस तरह से लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया बात? चलिए नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेंगे यहां पे जल्दी से और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करेंगे। A cell contains 2 hydrogen electrode. A cell contains 2 hydrogen electrode. लिख ही देते हैं तो बहुत सारा बोलेगा कि लिख नहीं पाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, A cell contains 2 hydrogen electrode. The negative electrode is in contact with solution of 10 per power minus 6 m H plus ion, and the positive electrode is contact with 10 per power minus 4 m H plus ion solution. Find EMF of cell at 25 डिग्री सेल्सियस। चलो पॉज करके जल्दी से खुद से ट्राई करो बच्चों। हो गया? देखो कह रहा है कि सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी एक ऐसा सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, यानी कि दोनों सेम इलेक्ट्रोड है। और जहां भी सेल में दोनों सेम इलेक्ट्रोड हुआ मतलब क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कौन सा सेल बन गया? कॉन्सेंट्रेशन सेल। आगे कह रहा है कि निगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ 10 पर पावर माइनस 6। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब जो एनोड है वो कितने सॉल्यूशन में डूबा है? 10 पर पावर माइनस 6। और जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव यानी कि जो कैथोड है, वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में डूबा हुआ है? 10 पर पावर माइनस 4। तो आपको पता करना है सेल पोटेंशियल यानी कि सेल ईएमएफ। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से ध्यान से देखिए, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या पता है आपको? तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। बोलो यही होता है। अब यहां पर अगर सेल का सेटअप बनाए तो इस तरह से बन सकता है, H प्लस से H2 और H2 से H प्लस। नहीं समझा? बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा ना, सॉल्ट ब्रिज। इधर जो होगा तुम्हारा क्या होगा? एनोड। इधर तुम्हारा क्या होगा? एनोड। और इधर तुम्हारा क्या होगा? कैथोड। तो एनोड पर सॉरी उल्टा लिखा गया, H2 से H प्लस और H प्लस से H2। तो एनोड पर क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होना चाहिए? रिडक्शन। बैलेंस करने के लिए यहां पर तुम कर सकता है हाफ, और यहां पर भी कर सकता है हाफ। चलो ठीक है, हो गया इतना। अब यहां पर ध्यान से देखो क्यू क्या होता है। तो क्यू के बारे में अभी हमने बताया था थोड़ा देर पहले कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्यू के बारे में बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो Q इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड का कॉन्सेंट्रेशन जो निगेटिव है वो कितना है? 10 पर पावर माइनस 6। और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है 10 पर पावर माइनस 2। तो यहां से Q का वैल्यू कितना निकल गया? बोलो 10 पर पावर माइनस 2। अब Q निकल गया है, अब N का तलाश करो। तो N के लिए सोचो, अगर तुम देखो तो H प्लस से H2 कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो N का वैल्यू जो है यहां पर तुम ले लो कितना? एक इलेक्ट्रॉन। अब N पता है, Q पता है, यहाँ N पुट करो, यहाँ Q पुट करो, क्या निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ बात? यहां से हो गया ना? पुट कर लो। तो ई सेल इक्वल टू क्या? माइनस 0.059 अपॉन N का वैल्यू 1 लॉग Q, Q का वैल्यू 10 पर पावर माइनस 2, ये इधर आ जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0.059
इंटू 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। चलो फाइनली जो होगा आपको ये मिल चुका है, ई से इक्वल टू -0.059 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो ध्यान से देखो, अगर हम इस कैथोड के कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर करें और एनोड को नीचे करें तो एक माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। लॉग का प्रॉपर्टी जो होता है ना, अगर नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस। तो हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू 0.059 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। इसको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन जो होगा यहां पर देते हैं, इसको बनाओ फिर से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, द ईएमएफ ऑफ सेल इज, तो सेल क्या है पहले देखो यहां पर, PT H2 गैस 1 ATM H प्लस ब्रैकेट में दिया है 3 × 10⁻⁻⁴ m, फिर ये सॉल्ट ब्रिज H प्लस M1, फिर यहां से H2 गैस 1 ATM PT, ठीक है। इज at 298 Kelvin इज 0.154 वोल्ट। कैलकुलेट M1। चलिए इसको पॉज करेंगे और पॉज करके इसको ट्राई करेंगे उससे, ठीक है, फिर उसके बाद हम बताते हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे। चलो हो गया, ट्राई कर लिया, हो गया ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये कौन सा सेल है पहले ये पता करो। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कैसे पता चल रहा है, देखो यहां पर ये H2 से जा रहा है H प्लस। इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, जहां पर भी H2 रहेगा ना, जहां पर H2 रहेगा उसके आसपास ये लिखा रहेगा 1 ATM PT। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब हम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये क्या होता है। एक तत्काल ये समझो कि न्यूमेरिकल बनाने में 1 ATM PT का कोई भी यूज नहीं है, और जहां भी H2 रहेगा उसके साथ ये रहेगा 1 ATM PT है, इसको भूल जाओ। तो तुम्हारे लिए जो होगा, मतलब काम की बात जो होगा सिर्फ ये है कि यहाँ H2 से जा रहा है H प्लस, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और देखो यहाँ H प्लस से जा रहा है सॉरी H प्लस से जा रहा है H2, रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, एनोड का, और ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, कैथोड का। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, मतलब दोनों मिलकर क्या देगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल देगा। और कॉन्सेंट्रेशन सेल का या तो ये फॉर्मूला यूज करो या तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो हम इस बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बता रहे हैं क्यों यही यूज करेंगे। चलो ठीक है, पुट करो यहां से। तो ई सेल का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, देखो ई सेल दे रखा है कहीं पे 0.154, तो 0.154 इक्वल टू आगे क्या है 0.059 अपॉन n का वैल्यू लो कितना 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो H2 से H प्लस गया, H2 से H प्लस यहाँ पे 1/2 कर दो, तो देखो यहाँ से 0 से कहां गया +1, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, या उल्टा अगर देखेगा इधर से इधर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, तो टोटल n का चेंज कितना होगा 1 इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। देखो यही कैथोड है, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन M1 निकालना है आपको, और अपॉन एनोड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴। लाइट कटा हुआ था, फाइनल स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है, बोलो समझ में आया ये। अब यहां से देखो, जब भी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो इसको लॉग में सिंप्लीफाई मत करो, पूरे का वैल्यू निकालने का कोशिश करो। तो यहां से निकालो लॉग M1 3 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 0.154 अपॉन 0.059। अब यहां से लॉग M1 अपॉन 3 × 10⁻⁻⁴, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो ये कुछ आएगा, इसका वैल्यू आएगा लगभग तुम्हारा 2.61, ये वैल्यू आएगा 2.61, ठीक है। अब यहां से अगर तुम
लॉग हटाना चाहता है तो इसका एंटी लॉग पुट करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग 2.61 लगभग तो मान लो 405। अगर इस लॉग को हटाना चाहता है तो 2.61 का क्या पुट करना पड़ता है, एंटी लॉग। तो 2.61 का एंटी लॉग लगभग इसके आसपास होता है। तो यहां से पुट करो m1/3 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 405। अब यहां से सॉल्व करके किसका वैल्यू निकल जाएगा, m1 का। और वही हमारा m1 क्या कर रहा था, पूछ रहा था। हाँ, ये बताना भूल गए कि इस बार हम ये फॉर्मूला यूज क्यों किए। इस फॉर्मूला का हम यूज इसलिए किए क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, जब यहाँ पर नेगेटिव है। जब तुम यहाँ पर नेगेटिव रहता और इस वैल्यू से इधर डिवाइड करता तो ये टर्म क्या बन जाता है, नेगेटिव। फिर एंटी लॉग लेना थोड़ा सा क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। इसलिए हम इसको पॉजिटिव वाला फॉर्मूला का यूज किए। चलो नोट कर लो, और फिर जो होंगे हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। यहां तक कंप्लीट करते रहना।